Good morning, students. This is worksheet number 42 for class 10th. First of all, you will write date at the top, which is 10th October 2020, name of the student and name of the class teacher. So, students, this worksheet is about letter writing. So, we will discuss here what we have to do. You can see from here. Mahatma Gandhi was a leader celebrated the world over for his policy of non-violence. महात्मा गांधी पूरे संसार में माने जाते थे किस चीज़ के कारण? अपनी नॉन वायलेंस यानी कि अपनी अहिंसा की नीति के कारण. ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज. वो सच्ची आज़ादी में विश्वास रखते थे जिसका नाम उन्होंने स्वराज दिया. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल यानी कि स्वशासन, खुद का शासन. The word usually refers to Gandhi's concept for Indian independence from foreign domination. ये जो वर्ड था, स्वराज वाला जो वर्ड था, वैसे तो गांधी जी ने कब यूज़ किया था? जब भारत परतंत्र था. जो फॉरेन डोमिनेशन यानी कि जो विदेशी अत्याचारों के नीचे हम दबे हुए थे, हम लोग आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिशर्स हम पर बहुत ही अत्याचार करते थे, तो उसकी आज़ादी के लिए, उन लोगों से आज़ाद होने के लिए भारत में इस वर्ड का यूज़ किया गया और वो गांधी जी ने यूज़ किया, उसको स्वराज का नाम दिया. सिंस दिस इज़ अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स फॉलोड बाय ब्रिटेन. तो ये जो वर्ड था स्वराज, वैसे तो ये राजनीतिक और सामाजिक जो सिस्टम्स ब्रिटिशर्स के द्वारा अप्लाई किए गए थे भारत में, उनसे आज़ादी पाने के लिए था. Gandhi's concept of Swaraj advocated India's discarding British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institutions. तो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सत्ता भारत के हर फील्ड में थी, चाहे वो कैसा भी हो, राजनीतिक, आर्थिक, तो हर तरीके से वो हमारा शोषण करते थे. तो उन सब चीज़ों से आज़ादी पाने के लिए उन्होंने स्वराज आंदोलन चलाया. Adopting Swaraj means implementing a system where the real power directly resides in the hands of people. तो स्वराज का जो मतलब होता है वो होता है एक ऐसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना जहाँ पर जो रियल पावर है, जो मेन शक्ति है, वो किसके हाथों में होती है? लोगों के हाथों में. जो देश की जनता होती है उसके हाथों में स्वराज होता है. अब आगे देखिए. गांधी एक्सप्लेन्ड हिज विजन इन 1946. गांधी जी ने 1946 में अपना ये जो वक्तव्य था ये स्पष्ट किया यहाँ पर. पावर रिसाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज़ इट एनी टाइम. जो शक्ति है वो लोगों में निहित होती है और उसको किसी भी समय यूज़ किया जा सकता है. दिस फिलॉसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ. तो ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, वो कहाँ रहता है? एक इंसान के अंदर. एक इंसान अपना मास्टर खुद होता है, अपने जीवन को चलाने के लिए वो खुद सक्षम होता है. एंड ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इट्सेल्फ. और अपने समुदाय, अपनी सोसाइटी के लिए भी वो मास्टर होता है. इन सच अ स्टेट वेयर स्वराज इज़ अचीव्ड, एवरीवन इज़ हिज ओन रूलर. और स्वराज अगर अचीव हो जाता है तो हर कोई अपना खुद का शासक होगा. इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्फ. ये स्वराज ही होता है जो हमें खुद पर शासन करने के लिए प्रेरित करता है. तो बच्चों, ये यहाँ पर आपकी एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है गांधी जी ने. यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी जी की पिक्चर और उनके साथ जो बाकी नेता हैं स्वराज आंदोलन के दौरान. अब नीचे देखिए आपको करना क्या है इसमें. After reading this and also thinking about what you read about true freedom by Nelson Mandela in the lesson from your textbook, write a letter to the MLA of your area explaining what Swaraj means to you as a student and as a citizen of your country. तो ये पढ़ने के बाद जो ऊपर दिया गया है और आपका चैप्टर जो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है बच्चों, उसको रीड करने के बाद तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रू फ्रीडम क्या होती है, सच्ची आज़ादी क्या होती है. तो अब आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने एरिया के एमएलए को. एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. तो एमएलए को आपको लेटर लिखना है जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके लिए स्वराज का क्या मतलब है एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होने के नाते, और एक
अपने देश का नागरिक होने के नाते। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे लेटर लिखना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहती हूँ जो कि आप समझ सकते हैं कि कैसे लिखना है। तो उस लेटर को मैं आपको रीड करके दिखाऊंगी, आप लोग समझेंगे कि कैसे आप लेटर लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बच्चे लेटर फॉर्मेट जो है वो बहुत गलत तरीके से करते हैं। तो मैंने फॉर्मेट बनाया है कि आपको कैसे लिखना है, और नीचे बॉडी भी मैंने उसमें लिखी है, कंटेंट भी दिया है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से आप उसको देखेंगे। ये लेटर है जो मैंने आप लोगों के लिए टाइप किया है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको कैसे करना होता है कि अपना एड्रेस लिखते हैं। यहाँ देखिए, तो सबसे ऊपर आ जाता है खुद का एड्रेस। आप यहाँ पर अगर आप एज अ स्टूडेंट लिख रहे हैं तो अपने स्कूल का नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस हो गया B45 मयूर विहार दिल्ली 91। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ते हैं, फिर हम डेट लिखते हैं, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हैं। उसके बाद हम जिसको एड्रेस लिख रहे हैं, अब हमें MLA को लेटर लिखना है ना, तो आप ध्यान से देखिए, द MLA, और कहाँ का है, आपके एरिया का ही है तो वही एड्रेस आ जाएगा नीचे, मयूर विहार दिल्ली 91। फिर हमने एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी, सब्जेक्ट लिखा रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ स्वराज एंड ट्रू फ्रीडम। तो सब्जेक्ट में वो चीज़ आती है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब फिर एक लाइन हमने ब्लैंक छोड़ी और नीचे सर या मैम, जो भी आपके एरिया में MLA है तो उसके हिसाब से आप लिखेंगे। फिर देखिए नीचे, अब यहाँ से आप अपना लेटर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया, और भारत का एक ज़िम्मेदार नागरिक भी हूँ। एट दिस स्टेज एज आई एम इन 10th क्लास, और इस स्टेज पर जब मैं 10th क्लास में हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्वराज, तो मैं प्रॉपरली स्वराज का मीनिंग समझ सकता हूँ और सच्ची आज़ादी का मीनिंग भी समझ सकता हूँ। गांधी जी टॉट अस हाउ टू वॉक ऑन दिस वे, तो गांधी जी ने हमें अच्छे से सिखाया है कि हमें इस रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। अब आपने ये पैराग्राफ यहाँ पर फिनिश किया। फिर देखिए नीचे, अकॉर्डिंग टू मंडेला द ट्रू फ्रीडम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम ऑल डिस्क्रिमिनेशंस एंड रेशियल सिस्टम्स। अब मंडेला के अनुसार, क्योंकि आपने चैप्टर मंडेला वाला रीड किया है, वहाँ पर भी आज़ादी के बारे में बातें हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी होती है हर तरह के भेदभाव, और जो रेशियल सिस्टम्स थे वहाँ पर जो काले गोरे लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता था, उन सब से, उन सारे जो भेदभाव हैं उनसे अगर हम फ्री हो जाएं तो वो सच्ची आज़ादी कहलाती है। ही एक्सप्रेस्ड मैनी थिंग्स इन हिज ऑटोबायोग्राफी, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ऑटोबायोग्राफी जो उनकी बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें बताई हैं। जैसे कि करेजियस पीपल आर दोज हु कॉन्कर देयर फियर्स, कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो उन्हें कहा जाता है जो अपने फियर्स को, यानी कि अपने डर को ख़त्म कर देते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखिए, एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू लिव फ्री इन वंस कंट्री, हर सिटीज़न को, हर नागरिक को अधिकार होता है अपने देश में आज़ाद रहने का। गांधी जी डिफाइंड स्वराज एज सेल्फ रूल। अब गांधी जी ने स्वराज को क्या कहा है, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि गांधी जी ने स्वराज का मतलब बताया है खुद का शासन। इट रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, इसका मतलब होता है फ्रीडम यानी कि आज़ादी किन लोगों से, फॉरेन डोमिनेशंस, यानी कि जो विदेशी लोग हैं उन लोगों से आज़ादी को यहाँ पर स्वराज का मतलब बताया गया है। अब आगे देखिए नीचे, Nowadays, Swaraj means implementing a system where the real power directly resides in the hands of people of the country. अब आजकल स्वराज का क्या मतलब है, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना जहाँ पर जो रियल पावर होती है, जो मेन पावर होती है, वो किसके हाथ में होती है, इन द हैंड्स ऑफ पीपल, यानी कि जनता के हाथ में, जो देश की जनता है, देश के नागरिक हैं, उनके हाथों में। वी कैन यूज़ दिस पावर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, हम इस पावर को समाज के कल्याण के लिए यूज़ कर सकते हैं। एवरी सिटीज़न इज़ अ मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ, हर नागरिक अपने जीवन का खुद मास्टर होता है, खुद स्वामी होता है। ही और शी कैन लिव फ्रीली इन दिस कंट्री बाय फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, वह चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अपने देश में हर तरीके से जीने के लिए आज़ाद है। बस उसको क्या करना पड़ेगा,
जो हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं उनको पालन करते हुए उसको फ्रीली रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आई हैव स्टेटेड माई व्यूज़ एंड फीलिंग्स। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका ये जो पूरा आपकी फीलिंग्स थी वो सब ख़त्म होती हैं। अब नीचे आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर मैंने अपनी सारे व्यूज़ और फीलिंग्स फ्रीडम के बारे में और स्वराज के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो शुड बी द रूल ऑफ एवरीवन्स लाइफ। हर किसी के जीवन का यही मंत्र होना चाहिए कि जियो और जीने दो, परेशान नहीं करना चाहिए लोगों को। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आई विल ऑलवेज ट्राई टू डू बेस्ट फॉर माई कंट्री। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपने देश के लिए हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। अब आप यहाँ पर आपका जो लेटर है वो फिनिश होता है। आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर थैंक यू और नीचे अपना नेम जो भी आपका नाम है और क्लास आप मेंशन कर देंगे। तो बच्चों ये इस तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं, पूरा फॉर्मेट के साथ यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो बहुत ध्यान से आप आज की वर्कशीट करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। थैंक यू।